झारखंड झारखंडियों के लिए यह नारा जो है दिया जाता है हर आंदोलन में, हर कार्यक्रम में। लेकिन आखिर ऐसी क्या विडंबना है कि झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन आए दिन जो है लूटी जा रही है। ताज़ा मामला आप हमारे ठीक पीछे देखिए कि किस तरीके से जो है कार्यक्रम चल रहा है और आदिवासी अब अपने ज़मीन बचाने के लिए अपने समाज से जो है गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है। ताज़ा मामला है, आपको बता दें कि खाता संख्या 31 राजा उलातू, यह आवेदन दिखा गया है जो घुमसाए कच्छप है, पिता स्वर्गीय नागू कच्छप, उम्र 70 वर्ष, जो नामकुम थाना जिला अंतर्गत आते हैं। इनका कहना है कि खाता संख्या 31, प्लॉट संख्या 120 और कई सारे प्लॉट है, जो कि कुल रकबा 8 एकड़ है। यह जो है 8 एकड़ 42 डिसमिल ज़मीन मौजा हेथू, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची में अवस्थित है, जिसमें कि कई सारे जो है खाता संख्या इसमें दिए गए हैं। और 4 एकड़ 87 डिसमिल ज़मीन पहले तो एयरपोर्ट द्वारा जो है अधिकृत कर ली गई और उसके बाद जो है प्लॉट नंबर 12, 15, 48, 694, 727, 728, जो कुल रकबा 3 एकड़ 45 डिसमिल ज़मीन जो है गैर आदिवासी बिहारी साहू, सुमन साहू, नरेश साहू, तीनों के पिता का नाम जो है स्वर्गीय बलदेव साहू एवं अन्य के द्वारा खतियानी ज़मीन को नाजायज़ तरीके से कब्जा कर लिया गया। तो आप देखिए कि पहले तो एयरपोर्ट द्वारा जो है 4 एकड़ ज़मीन ले लिया गया, बाकी का जो 3 एकड़ ज़मीन था वह जो है साहू परिवार के द्वारा जो कहा जा रहा है पूरी तरीके से जो उसको गैर नाजायज़ तरीके से कब्जा कर लिया गया है। बार बार जब वहाँ जाते हैं ये जो घुमसाए कच्छप जो है, तो इनको भगा दिया जाता है वहाँ से। उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन भी जो है कर लिया गया है और उसके बावजूद जो है मुआवजा पैसे जब बात की जाती है, सादा पट्टा पर जो है पूरा यह खेल किया गया है। इसके लेकर जो है तमाम जो आदिवासी संगठन है, केंद्रीय सरना समिति है, आदिवासी ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति है, वह यहाँ पर पहुँच के जो है सभी लोगों को बातचीत कर रहे हैं और मामला को समझ रहे हैं। सभी कागजात हमारे हाथों में है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वह देखिए। हालांकि थाना, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, ब्लॉक, BDO, CO के द्वारा किसी भी प्रकार की मदद नहीं किए जाने की बात जो है कही जा रही है। सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है, लेकिन आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है। धारा 144 भी जो है वहाँ पर स्टे भी लगाया गया काम कराने को लेकर, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पर काम कराया गया और ज़बरदस्ती वहाँ पर रहा जाता है। जब ये वहाँ जाते हैं तो इन्हें भगा दिया जाता है। क्या कुछ कहना है तमाम आदिवासी संगठनों का, यह कुछ आप सुनिए, और जो पीड़ित परिवार है उनका भी क्या कुछ कहना है वह भी सुनिए। हम दूसरी पक्ष से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। बताइए क्या कहेंगे, जो मामला आप यहाँ पहुँचे हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों की धड़ल्ले से ज़मीन लूटी जा रही है और आदिवासियों के जो है ज़मीन जो है गैर आदिवासी के द्वारा जो है फर्जी कागजात बना करके पूरा लूटा जा रहा है, जिसमें पूरा समाज के लोग त्राही हैं। आज हम लोग आदिवासी ज़मीन बचाओ अभियान के तहत उलगुलान पार्ट 2 का शुरुआत किए हैं। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ने अपना लड़ करके अपने जल जंगल जमीन धर्म संस्कृति की रक्षा की है, उसी तरह से अब समय आ गया है कि समाज उसी के तर्ज पर आंदोलन कर रही है और आंदोलन के बदौलत ही आज समाज की धार्मिक, सामाजिक और रैयती ज़मीन को बचाने का काम करेगी। क्योंकि आज हमारे समाज के लोग गरीब गुरबा है, दुखित पीड़ित है, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगाते जो है उसका चप्पल घिस जाता है, फिर भी उसको जो है न्याय नहीं मिलता है। समाज जो है सुलभ न्याय के लिए अब समाज की ओर रुख कर रहे हैं और समाज उसको भरोसा दिलाती है कि समाज सबके साथ न्याय करेगी और ऐसे दुखित पीड़ित गरीब गुरबा है जिसका ज़मीन लूटी जा रही है, छीनी जा रही है, उसको जो है समाज के लोग न्याय देने का काम करेंगे। कौन लोग हैं ये जो लूट रहे हैं, क्या है ताजा मामला? अभी निश्चित तौर से जो है गैर आदिवासियों लोग के द्वारा एक आदिवासी का ज़मीन को लूट लिया जा रहा है। चूँकि जो है वो लोग गरीब गुरबा है, उसको यहाँ से डरा धमका करके मारपीट करके हेतु मौजा से भगा दिया गया है। वो जो है पलांडू में रहते हैं, नामको में रहते हैं, जो आए हैं घुमसाए कच्छप जी हमारे बीच में भी उपस्थित है। और एक भाई तो लड़ते लड़ते जो है उसको आवेदन सब जगह दिए, थाना पुलिस में भी गुहार लगाए, हम लोग यहाँ तक ईडी तक भी जाँच में दिए, लेकिन किसी तरह से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
आज हम लोग जो है मजबूरन जो है समाज के लोग यहाँ पर बैठक करके एक निर्णय ले रहे हैं कि अब समाज को क्या हम लोग बचा पाएंगे, या समाज जो हम लोग का अपेक्षा करती है उसमें हम लोग जो है सिद्धू कान्हू चांद भैरव की तरह हम लोग लड़ करके ज़मीन को वापस कराएंगे। इसलिए आज हम लोग बैठक रखे हैं। क्या कहेंगे, लगातार ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, झारखंड की परिस्थिति और झारखंड के आदिवासियों की परिस्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। कितनों हम लोग आदिवासी सरकार बना रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को चाहिए, हमारे जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा, अपने हक अधिकार की सुरक्षा, आरक्षण पर सुरक्षा, लेकिन वो कुछ भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि आज सभी सामाजिक संगठन एकजुट होकर अपने जल जंगल ज़मीन को खुद बचा रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज हम लोग धुमसाई कच्छप जी का जो हेतु मौजा में ज़मीन है और कुछ गैर आदिवासी साहू परिवार के लोग उस पर जबरन कब्जा करके बैठे हैं, बेचारा घर से बेघर हो चुके हैं और ये अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी नामकुम क्षेत्र में किसी गांव में रहते हैं, इनका परिवार भी ख़त्म होने के कगार पर है। तो इन्हें लगातार धमकियां भी मिलती रहती है। 144 भी किए, लेकिन उस पर भी इन लोगों को किसी तरह का कोई सफलता हासिल नहीं हुआ और आज ज़मीन इनके हाथ से लगभग निकल चुका है। और सूचना यह भी मिली है कि अंचल का जो रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें लोग सादा पट्टा पर बसे हैं। जब ये आदमी जो खतियानधारी का वंशज है, ये आदमी जब किसी को लिखे ही नहीं है ज़मीन, तो सादा पट्टा भी होता है तो परिवार के लोग या खतियानधारी के जो वंशज हैं वो लिखते हैं, उनको बेचना होता है तो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इनका कहना है कि हम लोग ज़मीन कभी बेचे ही नहीं है। तो सादा पट्टा बनाया कौन और सादा पट्टा लिखा कौन, ये सवाल है। तो इसकी जांच अब सामाजिक संगठन के लोग करेंगे और इनकी ज़मीन को हम लोग वापस दिलाएंगे। क्या आप लोग कागज देख रहे हैं? सारा कागज ठीक ठाक है, उसके बावजूद ऐसा घोटाला चल रहा है? देखिए, गरीब निरह आदिवासी समाज जो अशिक्षित भी है और कहीं से लड़ नहीं पा रहे हैं और सादा पट्टा जो जिस तरह से हावी हो जा रहा है, सरकार को बहुत बार बोले कि सादा पट्टा पे नियम कानून बनाइए, सिंटेट का जो कानून है उसको कठोरता से पालन करना चाहिए, ये नियम बनाइए। लेकिन अभी तक इस तरह का नियम नहीं बना पाए है सरकार। और बोला जाए तो सरकार के नाक के नीचे से सादा पट्टा बन रहा है और बीडीओ चाहे थाना नहीं, सीओ चाहे थाना वगैरह जितना है, सारे मिली भगत से ज़मीन बिक्री हो रहा है और गैर आदिवासी जो गरीब तबके के आदिवासी है उनका शोषण कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इस आवेदन के तहत आदिवासी बचाओ मोर्चा जो बना है, आदिवासी समाज में जितनी भी समस्या है, भूमि लूट की समस्या और भी समस्या, सबसे ज़्यादा तो ज़मीन लूट ही समस्या है, इस पे हम लोग अमल करेंगे कि आज इस बैठक के माध्यम से आए हैं धुमसाई कच्छप को न्याय दिलाने के लिए। और जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है कि इनका ज़मीन रहते हुए भी इन्हें पलांडू में अपना किन्हीं दूसरे के घर में उनको ठिकाना उसमें रहना पड़ रहा है, तो बहुत की बात है। और साथ में इनके जो भाई है, जो अभी अभी बताया गया कि उस ज़मीन के लिए वही आंदोलन कर रहे थे, सभी जगह आवेदन उनके नाम से गया और पैसा के अभाव में वो मर भी गया रिम्स में। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आदिवासी समाज के तरफ से हम लोग आए हैं और अभी हम लोग चाहते हैं कि इनको न्याय दिलाए और उस प्लॉट में भी हम लोग जाए कि किस तरह से कौन कब्जेवार में है किनका, और सादा पट्टा में किस तरह से वो रह रहे हैं जब ये लिखे नहीं है। और ये इनका बोलना भी है कि जो ये जो हवाई अड्डा के नाम से जो ज़मीन दिया गया है, मुआवजा भी नहीं मिला है हम लोगों को और सादा पट्टाधारी के द्वारा ही उठाया गया है। तो अगर ये सच है तो कैसे सच है, ये भी हम लोग जांच का विषय है, इसको भी देखना चाहेंगे। क्या कहेंगे झारखंडियों के लिए, लेकिन देखने के लिए कुछ और ही मिल रहा है। झारखंडी तो अब अपने ज़मीन से ही बेघर होकर कहीं और रह रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग को आवेदन मिला था हेतु मौजा के संदर्भ में और हम लोग आए, इस कड़ी में बैठक भी हुई, ग्रामीणों की आम सभा भी हो रही है। मामला 8 एकड़ का है जिसमें विवाद 3 एकड़ समथिंग का है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम तो कहना चाहता हूँ कि सरकार इसमें दोषी है। अब वह सरकार है, कैसे ज़मीन बिक रहा है।
सादा पट्टा CNT एक्ट की धाराओं में गैर कानूनी है, कोई मान्यता नहीं है, फिर भी एक्सरसाइज की जाती है। और हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज दिनों दिन जो है वो संघर्ष की ओर बढ़ रहा है और उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, सरकारें नहीं हो रही है। और एक बड़ी चीज़ देखने को मिला है, जहाँ पर नामकोम मौजा में यहाँ पर इतनी ज़मीन का वायलेशन है कि 17 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ तक वायलेशन है यहाँ पर। आप माल्टी के क्षेत्र में जाएंगे, आप उधर नामकोम के क्षेत्र सिद्रोल के क्षेत्र में जाएंगे तो डबल जमाबंदी हो रहा है। ये क्या है भाई? आपका भी रसीद मेरा भी रसीद, किस आधार पर काट रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के अंचल अधिकारी वो पैसा लेकर के काटा जा रहा है। हम यही संदेश देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी मरा नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे उलगुलान पार्ट 2, उलगुलान एक उलगुलान चली थी बिरसा मुंडा के समय में, अब उलगुलान एक फिर हम चलेंगे। और चेतावनी देना चाहते हैं जो आदिवासियों की ज़मीन पर नज़र है, खासकर आदिवासी दलालों को, गैर आदिवासी दलालों को। दलाल का कोई जात नहीं होता है, दलाल चाहेगा तो किसी को भी बेच सकता है। लेकिन दलाल को मैं यही कहना चाहते हैं, जब समाज जग रही है तो आप किसी भी कीमत पर हमारी ज़मीन पर नज़र ना रखें, चाहे कितने भी। देखिए बहुत सारी चीज़ें कहता है, हमारे ठग करके हमारे रेत को लिखवाया जाता है, कभी कभी क्या किया जाता है, और हमेशा ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास करता है और डर भय का नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि हमेशा विशेष टास्क फोर्स बना करके ऐसा ही बैठक करके, अभी मामले आए हैं कि सरकार के द्वारा गैर मजरूआ ज़मीन को चिन्हित करने का प्रयास कर रहा है लोग। मैं डिमांड ये करना चाहता हूं, जहां पर भूइयारी ज़मीन है, जहां पर डाली कतारी ज़मीन है, वहां ज़मीन पे भी सरकार जो है चिन्हित करके ये करे। नहीं तो हम लोग जो है अब पत्थर गड़ी लेकर बोर्ड गाड़ेंगे। अब ये हम लोग अगला बैठक में प्रस्ताव लेंगे, जहाँ जहाँ मेरा भूइयारी ज़मीन होगा वहाँ पर गाड़ करके जो है प्रतिवाद करेंगे, विरोध करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़मीन के मसले पर किसी भी कीमत पर हम झुकेंगे नहीं, कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा समाज गरीब है। और वैसे लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज के दलाल वो क्या करता है, स्कॉर्पियो खरीद के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है और मुँह में तेल लगा के घूमता है, उसको लगता है कि बाप का कमाया हुआ चीज़ है। अरे भाई, ज़मीन बेचना छोड़ो, कोई व्यापार करो, क्योंकि आदिवासियों का उद्देश्य और लक्ष्य आदिवासी धर्म और ज़मीन है। ये जब नहीं रहेगा तो हम कहीं नहीं रह पाएंगे। और इसी कड़ी में आज हम आए हैं, इनके साथ रहेंगे, अभी मुआयना भी करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो रेत के लोगों को, जो गैर आदिवासी लोग हैं, कि आप ज़मीन पर, आदिवासी ज़मीन पर हस्तक्षेप करने का काम न करें, अन्यथा खूनी संघर्ष होगा। और आने वाले से प्रशासन से भी चेतावनी देना चाहते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि गैर आदिवासी बना रहा है तो पुलिस नहीं जाती है, जहाँ आदिवासी बनाने जाता है सट पुलिस आ जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं कि वकील का भी बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है यहाँ पर, हारने का बड़े बड़े टीम में भी चल रहा है। वकील, 2 वकील मिलते हैं और अंडरग्राउंड मिल करके हारने का पैसा लेता है, कितना 5 करोड़ 10 करोड़ बड़े बड़े पैसा लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं समाज के लोगों से कि आप जो है बैठक करिए, हमेशा जो है जागरूकता फैलाएं हम लोग, और ज़मीन बचाने का काम करेंगे। नहीं तो कोई बचाने वाला काम नहीं है। रोज़ कोर्ट जाइए, हार जाइए तो सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी क्या कोर्ट, जाते जाते जो हम लोग हारे जा रहे हैं। इसलिए समाज ये अपने हाथों में लिया है और ज़मीन की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चट्टानी एकता के साथ आपको समर्थन करने का काम करेंगे। इसी को लेकर आए थे, ज़मीन को लेकर के, और ज़मीन लगातार अभियान चलता रहेगा। प्रशासन सरकार से कहेंगे कि हम लोग को मदद करिए, हम लोग को डराइए मत, मदद करिए, क्योंकि आप जिस ज़मीन में आप काम कर रहे हैं वो आदिवासियों की ज़मीन है और ये अलग राज हुआ है ज़मीन और धर्म को लेकर के। इसको बचाने का काम करेंगे तभी आदिवासी बचेगा। क्या कहिएगा, क्या हुआ है आपका, कितना ज़मीन था? जमीन तो 8 एकड़ कुछ बता रहा है। तो खतियानी जमीन है, तो खतियानी है ना। खतियान में किनका नाम है आपका? हमारा चाचा का और बाप का। कौन लोग ले लिए? और अभी तो ये सब तेली लोग अपना अपना खेती कर रहा है। बाकी हम ये सोच तो भगा दिया। अभी रसीद कट रहा था। हाँ, रसीद कट रहे, अभी रह भी नहीं पा रहे अपनी ज़मीन पे, आप नहीं रह रहे हैं, अभी इधरे रहते हैं। कब का रसीद है? 25-26 का है, एकदम करेंट है। हाँ। लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं मालूम रहने देता है। कितना ज़मीन है इसमें? होगा 3 एकड़ कुछ। इसमें आप बेटा है? मान टोटल रिलेटिव है। इनका क्या नाम है? पूरा पहले अपना नाम बताइए।
मेरा नाम विनोद एक्का हुआ। क्या है, क्या कहा? तो ये हेतु मौजा का बात है। नागो उरांव के नाम से खतियान में नागो उरांव के वगैरह के नाम से दर्ज है। नागो उरांव के नाम से रसीद कटती है। इसमें कुछ ज़मीन एयरपोर्ट में जब शुरू में अधिग्रहण हुआ था उस टाइम गया हुआ है, और बाकी कुछ शेष ज़मीन जो इनका खेत है बचा हुआ है। उसमें साहू परिवार लोग के द्वारा एक ही गोतिया है, सब आसपास में घर में रहते हैं। जाने पर सब लाठी डंडा लेके पहुंच जाते हैं और ना तो कुछ बोलने देते हैं ना तो सुनते हैं, खाली चाँव 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 वहाँ पर करके आदमी को भगा दिया जाता है। हम लोग एक बार नहीं 2-3 बार गए, वहाँ पर जा चुके हैं। वहाँ पे क्या काम कर लिया है आपने? आपकी जमीन पे घर बना? हाँ, कुछ ज़मीन 1-2 ज़मीन पे घर बना दिया है। हाँ, घर तो पुराना मैं इसी बना के वहाँ पर छोड़ दिया गया है। पहले खेती बाड़ी करता था और बाद में जब ये सब बात होने लगा ज़मीन के बारे में तो तुरंत उसमें घर निर्माण करने लगा। तो हम लोग इसके लिए एक बार इनके जो भाई थे, कोर्ट कचहरी सब जगह गए आप लोग? नहीं, हम लोग एसडीओ कोर्ट में 144 के लिए आवेदन किए थे, 144 लगाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। और क्योंकि जब अंचल से रिपोर्ट मांगा गया तो अंचल तो ऐसे ही बिकाव है, अंचल में जो मर्जी आया वो दिखा दिया कि इसमें रिपोर्ट में बता दिया गया है कि ये सादा पट्टी से बिक्री हुई, जबकि CNT एक्ट का जमीन में अपने समाज पे ही अब उम्मीद है। तो समाज के ही लोगों से उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के समाज के लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेते हुए, चाहे धार्मिक चीज़ हो, चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे किसी पे शोषण की बात हो। क्या अपील करना चाहेंगे आप समाज? हम सब यहाँ से अपील करना चाहेंगे कि जो इनका ज़मीन है उनको वापस दिलाया जाए और इनके साथ दिया जाए, ताकि ये आप लोग थाना कोर्ट कचहरी थाना में कोई थाना तो पैसा सुनता है, पैसा फेंकिए तमाशा देखिए, और साहू वाला लोग पैसा वाला है। और हमारे यहाँ पर ही जो बैठे हुए इनके पास ना तो पैसा है ना तो घर है। जो भी रहते थे पुराना घर में वो भी धस गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद एक्का हुआ। मैं नामकुम में रहता हूँ। अच्छा। और ये मेरे पास ही अभी रह रहे हैं। अच्छा, हम इनके रिलेशन। हाँ, जबकि इन्हीं का जमीन है। इनका जमीन है, नहीं रह पा रहे, यहाँ से भगा दिया जा रहा है इनको। इनके बाल बच्चे लोग? इनके बच्चे हैं, कहाँ गए? देखिए एक है। वैसे में आप लोग अब आगे क्या रणनीति होगा? देखिए, आज पूरा झारखंड में देखा जाए आदिवासी राज्य बना, आदिवासियों के लिए बना, और जिस तरह से यहाँ पे ज़मीन का लूट मचा हुआ है, आज हम लोग जो अबुआ सरकार से उससे भी उम्मीद किए थे कि मेरा ज़मीन का संरक्षण होगा, लेकिन आज बहुत बड़ा विडंबना है कि मेरा व्यवस्था का ज़मीन भी लूटने का काम कर रहा है। और अभी जो पुरानी रांची में अगर वैसे मामला हम लोग जो हाउसिंग बोर्ड का देखते हैं, वैसे रैयत को तुरंत केस किया जाता है जो अपने समाज और अपने धर्म के ज़मीन को बचाने का काम करते हैं। तो यह बहुत ही विडंबना का बात है। राज्य सरकार का कोई भी पहल नहीं चल रहा है, इसलिए आज सामाजिक संगठन के माध्यम से आज लोग एकत्रित हो रहे हैं। गांव-गांव जाके हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने ज़मीन को बचाने के लिए ग्राम सभा को मजबूत करिए, अपने हक अधिकार को पहचानिए, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। इसलिए आज हम लोग का गाँव का भ्रमण चालू है, और जहाँ भी हमारे आदिवासी मुद्दे रहेंगे, ज़मीन की बात रहेगी, वहाँ पे पूरा समाज, पूरा संगठन हम लोग ताकत लगाएंगे और उस ज़मीन को हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। आज भी यहाँ जो मौजूदा स्थिति है कि लोगों को यहाँ से बेदखल किया गया, और जो जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जो गैर आदिवासी का हित में नहीं हो सकता है, वैसे लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। तो वैसे गैर आदिवासियों को भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि आदिवासी ज़मीन को आप कोई एंगल से नहीं ले सकते हैं, और मेरा जो आदिवासी समाज का ज़मीन को गिर नज़र डालना बंद करे, अन्यथा समाज उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। जेके न्यूज़ के लिए रांची में कौशल कुमार।